नमस्कार। हमारी वैदिक ऋषिकाओं की कहानी की कड़ी में आज हम ऋषिका विश्वावारा पर चर्चा करेंगे। यदि आपने हमारे पुराने वीडियो एंशिएंट सीक्रेट्स, द वाइटल रोल ऑफ ऋषिका एवं अनहर्ड स्टोरी ऑफ ऋषिका अपाला नहीं देखी हैं तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक का प्रयोग कर लें। तो चलिए जानते हैं ऋषिका विश्वावारा के बारे में। ऋषिका विश्वावारा ऋग्वेद की एक प्रख्यात ऋषिका थीं, जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और आध्यात्मिकता से संबंधित मंत्रों की रचना की। वे उन गिने चुने स्त्री ऋषियों में से एक थीं, जिन्होंने न केवल वेदों में योगदान दिया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि महिलाओं को वैदिक काल में समान अधिकार प्राप्त थे। उनका जीवन एक प्रेरणा है, जो यह दर्शाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता किसी लिंग से सीमित नहीं है। ऋषिका विश्वावारा का परिचय। ऋषिका विश्वावारा का नाम ऋग्वेद के पंचम मंडल में आता है। वे अत्यंत विद्वान थीं और वैदिक परंपरा में महिलाओं की भागीदारी का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती है। उनकी रचनाएं देवताओं की स्तुति, जीवन के सत्य और ब्रह्मांड के रहस्यों पर केंद्रित हैं। वंश और शिक्षा। उनका संबंध एक ऋषि परिवार से था और वे बचपन से ही वेदों का अध्ययन कर रही थीं। उन्होंने स्वयं वैदिक ज्ञान प्राप्त किया और आध्यात्मिक साधना की। वे न केवल वेदों की ज्ञाता थीं, बल्कि उन्होंने अपने सूक्तों में आध्यात्मिकता और दर्शन को भी अभिव्यक्त किया। ऋषिका विश्वावारा द्वारा रचित मंत्र मुख्य रूप से अग्नि देवता की स्तुति करते हैं। वे अग्नि को ज्ञान, शक्ति और यज्ञ की सफलता का प्रतीक मानती थीं। ऋग्वेद का सूक्त और इसकी व्याख्या, संस्कृत श्लोक एवं हिंदी अनुवाद। श्लोक 1। त्वं हिनः पिता वसो, त्वं माता शुचिव्रत, त्वं सखा सुदानवः। हिंदी अनुवाद। हे अग्निदेव, आप हमारे पिता समान हैं, जो हमें मार्ग दिखाते हैं। आप हमारी माता समान हैं, जो हमें पोषण देती हैं। आप हमारे सखा हैं, जो हमें सही राह दिखाते हैं और दानशील हैं। विश्लेषण। यहां अग्नि को 3 रूपों में देखा गया है: पिता, माता और सखा। यह मंत्र यह भी दर्शाता है कि वैदिक समाज में देवताओं को मानवीय गुणों से जोड़कर समझा जाता था। श्लोक 2। उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्ध्या वयम, नमो भरंत एमसीबे। हिंदी अनुवाद। हे अग्नि, हम प्रतिदिन श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी आराधना करते हैं। हम आपको नमन करते हैं और आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं। विश्लेषण। यह दर्शाता है कि अग्नि केवल एक तत्व नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा है। अग्नि की पूजा दैनिक जीवन का अभिन्न अंग थी। श्लोक 3। त्वं नः पाह्यं हसोग्ने सुपायनो भव, शं नो भव द्विपदां शं चतुष्पदां यतीरे। हिंदी अनुवाद। पॉज। हे अग्नि, कृपया हमें सभी संकटों से बचाएं। आप हमें कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्गदर्शक बने। हमें और पशुओं को भी सुरक्षा प्रदान करें। विश्लेषण। इस मंत्र में अग्नि को संकटों से रक्षा करने वाले रूप में पूजा गया है। ये समस्त जीवों के कल्याण की कामना करता है, जो वैदिक दर्शन के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऋषिका विश्वावारा का दार्शनिक दृष्टिकोण, अग्नि और चेतना का प्रतीकात्मक संबंध। उनके मंत्रों में अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं, बल्कि अंतःकरण की ज्वाला भी है, जो मनुष्य को ज्ञान की ओर ले जाती है। यह ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। ऋषिका विश्वावारा का योगदान यह प्रमाणित करता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को न केवल शिक्षा दी जाती थी, बल्कि वे मंत्रों की रचना भी कर सकती थीं। उनके मंत्र यह दर्शाते हैं कि महिलाएं भी समाज में आध्यात्मिक और धार्मिक नेतृत्व कर सकती थीं। प्रकृति और देवताओं के बीच संतुलन। उनके सूक्तों में प्रकृति और देवताओं के बीच संतुलन की झलक मिलती है। अग्नि की स्तुति केवल अग्नि तत्व की नहीं, बल्कि जीवन में ऊर्जा, आत्मबल और सकारात्मकता की आराधना है। वैदिक काल में महिला ऋषिकाओं की भूमिका। ऋषिका विश्वावारा उन महान स्त्रियों में थीं, जिन्होंने यह सिद्ध किया कि स्त्रियां केवल गृहस्थ जीवन तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वेदों की रचाओं की रचना भी कर सकती थीं। आध्यात्मिक समानता का संदेश। उनका जीवन यह दर्शाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिकता पर पुरुषों का ही एकाधिकार नहीं था, बल्कि महिलाएं भी इस क्षेत्र में अग्रणी थीं। वे अग्नि की स्तुति करने वाली ऋषिका थीं। उनके मंत्र ज्ञान, सुरक्षा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनका जीवन यह दर्शाता है कि वैदिक काल में महिलाओं को भी वेदाध्ययन और मंत्र रचना की स्वतंत्रता थी। उनके सूक्तों से यह सिद्ध होता है कि अग्नि केवल भौतिक तत्व नहीं, बल्कि चेतना और ज्ञान का प्रतीक भी है। निष्कर्ष। ऋषिका विश्वावारा वैदिक काल की उन विदुषी महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने अपनी ज्ञान साधना से समाज को प्रेरित किया। उनके द्वारा रचित ऋचन न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बल्कि वे आज भी आत्मज्ञान, शुद्धता और ईश्वर भक्ति का संदेश देती हैं। ऋषिका विश्वावारा की यह कथा हमें याद दिलाती है कि प्राचीन भारत में नारी केवल सहचरी ही नहीं, बल्कि वेदों की संरक्षिका और सृजक भी थी।
ऋषिका विश्वावारा की उपस्थिति यह प्रमाणित करती है कि महिलाओं को भी वेद अध्ययन और धार्मिक क्रियाओं में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। यह वेदों के उस युग का संकेत देता है जब शिक्षा और साधना में लिंग भेद नहीं था।